नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। क्या आप चाहते हैं कि देश कोरोना मुक्त हो, हम सब कोरोना मुक्त हो? तो कृपया करके आप अपने घरों में रहें। यही एकमात्र उपाय है कोरोना से जंग जीतने का। आप घरों में सुरक्षित रहिए, बाहर जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रह सकेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं झारखंड से क्या अपडेट आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। झारखंड में अब तक कोरोना के 46 केस सामने आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि रांची के हिंदू पीढ़ी से एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। पहले से संक्रमित एक व्यक्ति जो था हिंदू पीढ़ी का, उसके संपर्क में दरअसल ये युवक आया था और उसके बाद अब उसकी रिपोर्ट भी जो है पॉजिटिव आई है। रांची में कोरोना हॉटस्पॉट हिंद पीढ़ी का ये इलाका बना हुआ है, प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। अब तक 2 मरीजों की कोरोना की वजह से यहां मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक 9 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। तो झारखंड से ये तमाम अपडेट। रिम्स कोविड सेंटर में 5 मरीज जो भर्ती थे वो अब स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना मुक्त हो चुके हैं। देवघर के पॉजिटिव मरीज की दोबारा से अब जांच की जा रही है। सैंपल की एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। कोई भी संभावना नहीं छोड़ी जा रही है कि कोरोना बढ़े। चलंत ब्लड डोनेशन बैन की शुरुआत की गई है ताकि जिनको ब्लड की जरूरत है उन्हें कमी ना हो। अब देखिए जिलेवार आपको बता रहे हैं मैप के जरिए कहां पर कितने मामले झारखंड में हैं, किस जिले में कितने मामले हैं। राजधानी रांची सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से, 26 मामले यहां से सामने आए। बोकारो से 10, वहीं हजारीबाग में 3 मामले सामने आए हैं। तो सिमडेगा और धनबाद में 2-2, कोडरमा, देवघर, गिरिडीह में 1-1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। कुल मामले जो हो गए वो 46 हो गए। आज एक पॉजिटिव केस सामने आया है और बढ़कर यह आंकड़ा 45 से 46 हो गया है। और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर रांची का हॉटस्पॉट हिंद पीढ़ी फिर से सुर्खियों में है। यहां आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसी के साथ रांची में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 26 तक पहुंच गई है। इसमें हिंद पीढ़ी से ही अब तक 25 मरीज मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि आज मिला मरीज पहले से ही संक्रमित कोरोना मरीज के संपर्क में आया था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि अब हिंदू पीढ़ी से आज एक और पॉजिटिव केस मिलने के बाद ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। आज जो शख्स पॉजिटिव आया पहले से ही संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में वो आया था। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना के हॉटस्पॉट पर हिंद पीढ़ी में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अन्य राज्य के अन्य जिलों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। झारखंड के प्रसिद्ध चिकित्सकों ने कोरोना से जंग जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की सलाह दी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कि जांच थोड़ा सा और हो, केस डिटेक्शन हो। अभी यहाँ रैपिड किट आया था डिटेक्शन के लिए, तो हम लोगों को तो कुछ उम्मीद बनती थी कि कुछ और ज़्यादा जैसे केस का ही होगा, लेकिन वो किट ही गड़बड़ निकल गया। तो ऐसे किट गड़बड़ से मैंने टेस्ट ना हो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन गड़बड़ हो के टेस्ट होना और ख़राब है। अपने हाथ का सफाई रखना, मास्क का अवश्य इस्तेमाल करना, कहीं भी जाइए मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब करेंगे तो हम बच पाएंगे। नहीं तो ये जिस तरह से दूसरे स्टेट में बढ़ रहा है उसके कंपेरिजन में अभी हम लोग पूरे कंट्रोल में हैं। और केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे डॉक्टरों के लिए 123 साल पुराने कानून में बदलाव किया गया है। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की है। अब ये होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया। जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश का रांची के डॉक्टरों ने स्वागत किया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद आज शाम के कैंडल मार्च और काला बिल्ला लगाकर मरीज देखने के कार्यक्रम को डॉक्टरों ने टाल दिया है। सभी डॉक्टरों के लिए आज एक बहुत अच्छा दिन है। सारा देश कोरोना से लड़ रहा है और हमारे सबसे बड़े योद्धा तो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हैं ही। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तर्ज पर
कोई भी डॉक्टरों पर या क्लिनिक पे हमला करेगा तो उसकी सज़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरफ पे आएगी, 7 साल की सज़ा हो सकती है और जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई दुगनी की जाएगी। ये एक बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर के लिए। सबसे पहला डर किसी भी सीरियस मरीज को देख के लगता है कि अगर मैं सब कुछ सही नहीं रहा तो क्या होगा। आप साथ वालों की जो भीड़ होती है वो देखते हैं। तो इस एक्ट को जिसका महत्व अब सरकार समझ पाई है और अध्यादेश के रूप में अभी लाने का सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अध्यादेश में लाया जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, अपना चिकित्सा सलाह दे रहे हैं, अपना आज का हमारा कैंडल जलाने का जो कार्यक्रम था और कल का काला बिल्ला दोनों हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं इसको IMA के तहत, और हम सरकार को देते हैं कि जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाए ताकि लोगों के बीच में थोड़ा सा इसका डर रहे। इधर कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश भर में सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत राज्य भर में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के इस्तेमाल पर बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी बैन लगाया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो उनको 6 माह की जेल हो सकती है। और बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दुमका में बीजेपी के सभी नेता अपने अपने घरों में 1 दिवसीय उपवास पर बैठे। सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने भी उपवास रखा। इसके जरिए झारखंड सरकार पर नेताओं ने नाकामी का आरोप लगाया। जो सरकार है वो जो है संक्रमण इस महामारी से लड़ाई में जो है वो जो है साथ नहीं दे रहे हैं। अब विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड प्रदेश के जो 9 लाख मजदूर बाहर में हैं उसके लिए कोई व्यवस्था आज तक नहीं किया। उपवास के माध्यम से हम लोग झारखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जिस तरह से वो अपने कार्यशैली के माध्यम से बार बार केंद्र सरकार पर अपने नाकामी का ठेकरा फोड़ रहे हैं, वो जनता को इस उपवास के माध्यम से भी हम लोग बताने का काम करेंगे। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कोरोना काल में हेमंत सरकार के ढुलमुल रवैये के खिलाफ जमशेदपुर में अपने घर में उपवास रखा। इस मौके पर जीएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में झारखंड के हजारों छात्र और मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार काम करने के बजाय अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी के उपवास को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजनीति करार दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि आज का वक्त सभी को मिलकर कोरोना को परास्त करने का वक्त है, तो वहीं बीजेपी सरकार को सहयोग करने की जगह सियासत कर रही है। जनता पार्टी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के जो कामकाज हैं वो कहीं ना कहीं इस राज्य के लोगों का दिल जीतने में सरकार सफल हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राजनीतिक हाशिए पर पाती है। इसलिए आप देखेंगे कि समय समय पर वो इस तरह के कार्यक्रम करके और सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उधर देवघर के सारवा प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद से प्रशासन का पूरा फोकस यहां पर केंद्रित हो गया है। जिला उपायुक्त और सिविल सर्जन के साथ तमाम अधिकारियों ने प्रभावित गांव का जायजा लिया। मरीज के संपर्क में आए 22 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। वहीं रमजान को देखते हुए भी प्रशासन ने खास प्लान बनाया है। उपायुक्त ने मरीज की हालत को ठीक बताया है और दोबारा जाँच के लिए उसका सैंपल भेजने की बात कही है। से अपील है कि कृपया घबराएं नहीं। जो व्यक्ति अभी है जिसका इलाज किया जा रहा है वो पूरी तरह से स्थिर है और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे वो बहुत जल्दी ठीक होकर वो लौट जाएगा। बाकी उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया, उनके भी सैंपल्स भेज रहे हैं। तो सैंपल्स के जब रिजल्ट आ जाते हैं फिर हम लोग श्योर हो जाएंगे कि अगर और उसके परिवार में लोग अगर संक्रमित हुए हैं तो लोगों से बस यही अपील कि घबराएं नहीं, हम लोग का सहयोग करें कि लोग उस गांव से भागे नहीं और गांव से निकल के ना जाएं। घर पर ही डोर स्टेप जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसकी डिलीवरी घर पर होगी। रमज़ान महीने को देखते हुए भी हम लोगों ने स्पेशल इंतजाम किए गए हैं कि कहाँ दुकानें लगेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन होगा।
इधर गुमला के इस्लामपुर बस्ती स्थित अंजुमन इस्लामिया के शहरी स्वास्थ्य केंद्र में स्पेशल कैंप लगाकर कोरोना की जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किए गए। इस टेस्ट में 59 ऐसे लोगों के भी सैंपल लिए गए जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। अंजुमन इस्लामिया के सदस्य मोहम्मद मिनहाज ने कहा कि पूर्व में उन्हें काफी डरा दिया गया था, जिसकी वजह से कोई जांच के लिए सामने नहीं आ रहा था, लेकिन डीसी और सिविल सर्जन के समझाने के बाद लोग सैंपल देने के लिए आगे आए हैं। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और इसी कथन को चरितार्थ कर रहे हैं चाईबासा के डीडीसी आदित्य रंजन। इंजीनियर से अधिकारी का सफर तय करने वाले आदित्य ने अपने इनोवेशन से खुद को एक बेमिसाल कोरोना योद्धा साबित किया है। चाईबासा डीडीसी आदित्य रंजन अपने नए इनोवेशन से हर बार कोरोना के खिलाफ सीमित संसाधनों को मजबूती देने में लगे हैं। अपने नए इनोवेशन में उन्होंने करेंसी नोट और चेक को सैनिटाइज करने वाली करेंसी डिसइंफेक्टेड मशीन को अधिकारियों के सामने लॉन्च किया। दरअसल लेमिनेशन करने वाली मशीन में बदलाव कर उसमें 11 वॉट का अल्ट्रा वायलेट बल्ब लगाया गया है और तापमान को 300 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा गया है। महज 3000 की लागत से बने इस मशीन में एक तरफ चेक या करेंसी नोट डालने से दूसरी तरफ वो सैनिटाइज होकर निकलेगी। तो ये एक सफल चीज़ है और मुझे लगता है कि जहाँ भी कैश ट्रांजैक्शन वैसे तो डिजिटल करने की कोशिश करनी चाहिए, पर कुछ जगह है जहाँ हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कोई गरीब है जिसके पास फ़ोन नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए का पैसा अगर बैंक में आता है या रेलवे काउंटर्स में आता है या अदर प्लेसेस में, तो इसको मास स्केल पे हमको लगता है सभी जगह पर रखना चाहिए। लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी बहुत कम कॉस्ट में एक सेफ तरीके से जो नोट्स स्पेशली जहाँ कैश ट्रांजैक्शन होता है, विशेषकर बैंक हो या भविष्य में हो सकता है कि कभी अगर रेलवे चालू करता है तो उनके काउंटर पे हो, जहाँ जहाँ कैश ट्रांजैक्शंस होता है वहाँ के लिए एक अच्छा एक सेफ्टी मेजर उन्होंने दिया है। कुछ दिनों पहले ही चाईबासा डीडीसी ने रिमोट कंट्रोल से संचालित ट्रॉली बनाकर संक्रमण से बचाव की बड़ी तरकीब निकाली थी। इस ट्रॉली के जरिए कोरोना पॉजिटिव के पास दवाएं, भोजन और पानी समेत जरूरी सामान आराम से पहुंचाई जा सकती है। ऐसे वार्ड्स जहां पर पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उन वार्ड्स में डॉक्टर्स कम से कम जाएं और अदर स्टाफ को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो हम लोग बॉट के माध्यम से, इसमें 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, तो हम लोग बॉट के माध्यम से एक एक बेड पर जाकर खाना, जो रेगुलर फीड वाली दवाइयाँ, पेशेंट से बात करना, ये सब कर सकते हैं। इससे पहले भी आदित्य रंजन अपने इनोवेशन से पीपीई किट, सैंपल कलेक्शन बूथ, सैनिटाइजर कक्ष, फेस शील्ड और कोबोट पेश कर चुके हैं। बहरहाल सीमित संसाधनों से जूझ रहे सिस्टम को जुगाड़ टेक्नोलॉजी से निकला इनोवेशन काफी राहत पहुंचा रहा है। साथ ही ये साबित भी कर रहा है कि आइडिया के आक्रमण से ही कोरोना के संक्रमण को भगाया जा सकता है। चाईबासा से उपेंद्र गुप्ता के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची नगर निगम ने कोरोना से लड़ने के लिए वित्तीय मदद की गुहार लगाई है। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने इस सिलसिले में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, साथ ही उनसे अपील की कि वो रांची नगर निगम को फंड देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दें, ताकि रांची नगर निगम संसाधनों से लैस होकर और प्रभावित तरीके से कोरोना का मुकाबला कर सके। कोरोना से लड़ने के लिए किट देने के लिए और तमाम संसाधन की उपलब्ध कराने के लिए रांची नगर निगम को पैसा दे, क्योंकि ये रेड जोन है। सब जानते हैं कि हॉट स्पॉट भी बन चुका है। अगर हमारा सफाई कर्मी को किट और गन स्प्रे जैसे संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो शायद ये रांची को बचाना बड़ा मुश्किल होने जैसा हम लोग को लग रहा है। तो इन सब के लिए हमने राज्यपाल को बोला है कि आप हस्तक्षेप करें और हमको इस महामारी से लड़ने के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं। कोरोना काल में दहशत के बीच रांची के बिरसा मुंडा जू में जिंदगी का जश्न मन रहा है। यहां बाघिन अनुष्का ने एक साथ 3 शावकों को जन्म देकर साबित किया कि बिरसा जू में कोरोना का नहीं बल्कि अनुष्का का राज चलता है। रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा जू में 18 अप्रैल को 3 जिंदगियों ने जन्म लेकर मुरझाए माहौल को खुशियों से गुलजार कर दिया। जू में रहने वाली 8 साल की बाघिन अनुष्का ने 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। ये टाइग्रेस अनुष्का नाम के टाइग्रेस हैं। ये 2016
में पहले लाया था हैदराबाद जू से, 2012 बान था। और यहाँ आने के बाद 2018 में एक बार कप्स दी थी, 3 कप्स, फिर उसमें एक का सर्वाइव नहीं किया, 2 बच गया था, बहुत अच्छा हेल्दी है। फिर अगेन अभी 2 साल के बाद दोबारा वो दी है 3 कप्स का। सो हमारे जू का एक स्पेशल एनवायरनमेंट है, यहाँ पूरा नेचुरल फॉरेस्ट में है, वो ब्रीडिंग के लिए काफ़ी अनुकूल लगता है। अनुष्का की देखभाल करने वाले डॉक्टर बताते हैं कि आमतौर पर बाघिन अपने शावकों से विशेष लगाव नहीं रखती, जिसके कारण उन्हें बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अनुष्का दूसरों से अलग है। बहुत सारे बाघिन में जो फीमेल्स होती है वो उनमें मदरिंग एबिलिटी नहीं होता, मातृत्व गुण नहीं होता है, इसलिए इसके बर्थ के बावजूद भी इसमें क्या होता है, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है, मदर केयर नहीं करती है, और रिजेक्शन, उसको टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ कब्स। तो ये बड़ा सुकून का समय है हम लोग के साथ कि अनुष्का ने पहली बार भी जब बर्थ हुआ था उसका 3 कब हुए थे, तो मदरिंग एबिलिटी उसमें थी। दरअसल अनुष्का कुछ महीने पहले ही चर्चा में आई थी, जब उसके बाड़े में एक युवक अचानक घुस गया था, जिसके बाद सख्ते में आए अनुष्का के हमले से युवक की मौत हो गई थी। हालांकि जू के अधिकारी बताते हैं कि अनुष्का का स्वभाव कभी भी हमलावर नहीं रहा। इस बार तो देखा जा रहा है कि वो मदरिंग केयर इतना बढ़िया से कर रही है, उसी बीच में अपने लिए भी समय निकालती है, सारे बच्चों को उठा के, कभी जब अक्सर इस समय में देखेंगे आदमी का बच्चा हो या किसी भी प्रजाति का बच्चा हो, दूध पीने के बाद बहुत सोता है, तो ये जब अपने खाना वाना खाने के बाद घूम के जब आती है, बच्चा सोया रहता है, तो उसे उठाती है, जैसे लगता है कि इतना केयर कर रही है, और इसी को हम लोग बोलते हैं गुड मदरिंग एबिलिटी। वन्य प्राणी आदान प्रदान योजना के तहत फरवरी 2016 में हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क से 4 साल की बाघिन अनुष्का और 3 साल के बाघ मलिक को राज्य के बिरसा मुंडा जू लाया गया था, और दोनों के मिलन से अब बिरसा जू में बाघों की संख्या बढ़ रही है। जू में ब्रीडिंग काफ़ी डिफिकल्ट भी होती है, तो बट यहाँ सक्सेसफुल हुआ है 2nd टाइम, और हमारा कैट्स बढ़ गए हैं अभी, फ्यूचर में और अच्छा होगा सोचते हैं। बहरहाल बिरसा जू में जिंदगी के जन्म का जश्न चल रहा है, और इस जश्न के बीच बाघिन अनुष्का एक बार फिर अपने शावकों को पालने में व्यस्त हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिरसा जू एक बार फिर गुलजार हुआ है। इधर कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मुंबई से RIL के डॉक्टर हितेंद्र वागले, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम कनिका है, मैं 19 साल की हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न यह है, बाजार से लाए गए सामान को हम सैनिटाइज कैसे करें? मैं हर्ष कुमार गुमला से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाजार से लाए हुए सामान को सैनिटाइज कैसे करें? मेरा नाम है अरविंद मिश्रा, मैं गोसाईगंज लखनऊ का निवासी हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाजार से लाए हुए सामान सब्जियों को किस तरह सैनिटाइज करूँ? मेरा नाम उवैस है और मेरी उम्र 36 साल है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि बाजार से लाए हुए सामान को हम सैनिटाइज कैसे करें? सैनिटाइजर से या साबुन के और पानी से धो लीजिए। आपके हाथ को आपके नाक मुंह के आजू बाजू में मत लेके जाइए। हाँ, कांच पे भी कभी कभी कोरोना जीवित रह सकता है, तो जहाँ जब आपको एहतियात बरतें कि जब जहाँ भी आप दुकान में जाए किसी कांच की चीज़ या किसी भी और चीज़ों को मत छूइए। स्पर्श एकदम कम से कम रखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।